स्वामित्व योजना मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने लाभार्थियों को बांटी घरौनी। भूमिहीनों को मिला मालिकाना हक। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार बोले, अब हर योजना का मिलेगा लाभ। खबर मुजफ्फरनगर से है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में भव्य घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी लाइव प्रसारण के जरिए दिखाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने स्वामित्व योजना को गरीबों के लिए संजीवनी बताते हुए कहा कि अब हर पात्र व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक बन गया है। घरौनी मिलने से लोगों को क्या फायदा? कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब लोग अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से बेच या किराए पर दे सकते हैं। बैंक से कर्ज लेना आसान होगा क्योंकि घरौनी के आधार पर लोन मिल सकेगा। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो अब तक दस्तावेजों की कमी के कारण नहीं मिल पा रहा था। मंत्री अनिल कुमार बोले कि अब हर गरीब के पास होगा अपना प्रमाण। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम कर रही है। जो लोग वर्षों से अपने ही घर में किराएदार की तरह रह रहे थे, आज वे अपनी संपत्ति के कानूनी मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है और ये योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब घरौनी मिलने के बाद लाभार्थी बिना किसी झंझट के अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी, बोले अब हम अपने घर के असली मालिक। कार्यक्रम में दूर दराज से आए लोगों को जब घरौनी सौंपी गई तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। रामपाल, जो कि पिछले 20 वर्षों से अपनी जमीन के कागजों के लिए परेशान थे, उन्होंने कहा अब हम बेफिक्र होकर अपनी जमीन पर काम कर सकते हैं। सरकार ने हमें मालिकाना हक दिया है। सरस्वती देवी, जो कि विधवा हैं और अपने घर को लेकर चिंतित थी, उन्होंने कहा आप किसी को यह कहने का हक नहीं कि यह जमीन मेरी नहीं है। मुझे सरकार से मेरी संपत्ति के कानूनी कागज मिल गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं। जिलाधिकारी ने जानकारी दी, सभी को मिलेगा लाभ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को घरौनी दी जाएगी। जिन लोगों को अभी तक ये दस्तावेज नहीं मिला है, वे जल्द ही से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अपील की है, योजना का पूरा लाभ उठाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार आपके लिए योजनाएं बना रही है, बस जरूरत है आप जागरूक रहें और इनका पूरा लाभ उठाएं। घरौनी मिलने से आप अपनी संपत्ति के असली मालिक बन चुके हैं। अब आगे बढ़ें और अपने परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की योजना बनाएं। स्वामित्व योजना देश भर के करोड़ों ग्रामीणों को सशक्त बना रही है। मुजफ्फरनगर में हुए इस कार्यक्रम ने सैकड़ों परिवारों को राहत दी है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी योगी सरकार गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ये योजना न केवल लोगों को मालिकाना हक दे रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बना रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रत्येक जनपदों में ये आयोजित किया गया है। एक वृहद कार्यक्रम है, बड़ा व्यापक कार्यक्रम है जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, जिसमें लगभग आज 50,000 ग्रामों को और 65 लोगों को घरौनी दी गई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधा संवाद भी जो इसके पात्र हैं उनसे सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सांकेतिक रूप से इनका वितरण किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव गरीब और के लिए महत्वपूर्ण कदम है, एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। आज जो संपत्ति पर जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसको ये लगता है इसका कोई मेरे पास कागज नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से आज वो महसूस कर रहा है कि जिस संपत्ति में मैं रह रहा हूं, मेरा परिवार रह रहा है, इसका मुझे
आज एक सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी राइट दिया है, पूरा अधिकार दिया है। जिस अधिकार को लेकर अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी वो साइड में रखकर, कहीं बैंक में रखकर अपने लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। पहले ऋण लेने के लिए भी कई बार चक्कर काटने पड़ते थे लोगों को कि आपकी प्रॉपर्टी को कागज ही नहीं है, प्रधान से लिखाना पड़ता था, प्रधान कई बार नहीं लिख के देता था। लेकिन एक ऐसा आधार प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिया है, एक सराहनीय कदम है, जिसकी जितनी कम ज्यादा सराहना किया जाए उतनी बड़ी बात है। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा। और एक बड़ा कदम है ये, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश को हमें 2047 तक विकसित देश बनाना है, उसके लिए एक बड़ा कदम है। क्योंकि जब देश का गांव गरीब मजबूत होगा, देश का किसान मजबूत होगा, देश का युवा मजबूत होगा, गांव में रहने वाले लोग की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो घरों के देहात क्षेत्र में जो घर थे हमारे, उनका मालिकाना हक अभिलेखों में दर्ज करा करके उनको वितरित किया गया है, और जिससे उनको लीगल और उसका स्वामित्व दोनों उनको अधिकार प्रदान हुए हैं। ये पूरे जनपद में अलग अलग स्तर पे किया जा रहा है। यहाँ जनपद स्तर पे किया, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पे करके सभी को घरौनियों का वितरण किया कि आज हमारे बीच में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका उद्बोधन हुआ। और सबसे अच्छी बात उस बात में ये रही कि उन्होंने लाभार्थियों से रूबरू होकर बात की। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हुआ। उन्होंने कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से जो स्वास्थ्य कार्ड है उसका वितरण भी किया है। और आज उसी योजना के माध्यम से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वामित्व योजना, जिसको हम गांव में घरौनी के रूप में भी मानते हैं, और ये एक ऐसा अधिकार है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुसार हम लोगों को प्राप्त हुआ, मिला है। आज हम ये कह सकते हैं कि मेरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, परमाणिक रूप से। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में जो हमारे जिले के प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बड़े हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम लोगों से, डॉक्टर वीरपाल जी, उन्होंने अपनी बात हम सब लोगों के बीच में रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुधीर सैनी जी, और हमारे जनपद के जिला अधिकारी कर्मठ, जो लगातार जनपद के विषय में सोचते रहते हैं, चर्चा हम लोगों से करते रहते हैं, उमेश मिश्रा जी उपस्थित हमारे बीच में, हमारे जनपद के सीडीओ संदीप जी जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बीच में जो एडीएम एफएम गजेंद्र जी, एडीएम ई नरेंद्र जी, नया लड़के हमारे बीच में आईएएस के रूप में आए हैं कर्नाटक से, हम उनका भी स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और उपस्थित इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए, सभी गांवों से आए हमारे तमाम सभी जिम्मेदार लोग भी हैं, जिनको कुछ साथियों को हम सब लोग जो है अभी घरौनी का वितरण की प्रमाण पत्र भी हम लोगों को देंगे। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। और उपस्थित हमारे तमाम सभी हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के से होकर गुजरता है, और वो आज बात सच हो रही है। जो इस देश के महापुरुषों ने सपना देखा, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हों,
डॉक्टर अंबेडकर जी हों या महात्मा गांधी जी हों, जिन्होंने हमेशा ये चाहा है कि इस देश का जो गरीब आदमी है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है, उसका कैसे भला हो, हमेशा उसके लिए वो सोचते थे और आज लगता है कि वो साकार होता दिखाई दे रहा है। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज गांव में रहने वाले हमारे तमाम साथियों को, उनको आज ये एहसास होगा, जिन लोगों को आज इस योजना के माध्यम से उनको अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें लगेगा वो सालों से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन आज उन्हें महसूस होगा कि आज मुझे अधिकार मिला है, मेरा अपना जो घर है वो एक प्रमाणित रूप से एक प्रमाण पत्र सरकार ने मुझे दिया। वैसे तो सारी बातें इस बात के, इस प्रमाण पत्र के कितने फायदे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों के बीच में बड़े विस्तार से रखने का काम किया। कुछ कहने को नहीं रह जाता। शेष बची बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखने का हम लोगों के बीच में काम किया है। मैं तो ये कहूंगा, 2014 से केंद्र में सरकार है, अनेकों योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों को लाभान्वित करने का काम करती है, किसानों को लाभान्वित करने का काम करती है, युवाओं को लाभान्वित करने का काम करती है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की अगर बात करें तो किसान को मजबूत करने का काम करती है, उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है। उज्ज्वला योजना जो गरीब आदमी से जुड़ी हुई योजना है, जिसके माध्यम से अनेक हमारे परिवारों को गैस सिलेंडर दिए गए और वो आज उनका इस्तेमाल कर रही है। गांव में चूल्हे का प्रचलन होता था, लकड़ियां लेकर हमारी महिलाएं गांव जंगल से लेकर आती थी, आज उनसे छुटकारा उनको मिला है। आज वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से एक अच्छा जीवन अपना यापन करने का। आयुष्मान कार्ड की एक बहुत अच्छी योजना है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता रहा, हमेशा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार के अंदर और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा आई। हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी हम लोग ये जरूर कहते थे उस समय कि नहीं, कुछ योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी है जो गरीब आदमी को सीधा लाभ पहुंचाती है। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, एक गरीब आदमी के घर में, परिवार में जब बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, तो 5,000 रुपए जुटाने उसके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। ऐसे समय में आयुष्मान कार्ड उसकी मदद करता है। ये एक बड़ी योजना है, सराहनीय योजना है, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनकी दूरदृष्टि का, ये भी उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक घरौनी का वितरण कर रहे हैं। दूसरा चरण है, पहले चरण में भी हम लोगों ने किया था। आज एक बड़े वृहद कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन किया था पूरे देश के अंदर। ये कुछ समय पहले होना था, लेकिन उससे पहले उस बीच में कार्यक्रम तय भी हो गया था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अचानक हमारे बीच से चले जाते हैं तो कार्यक्रम रद्द हो गया था। उसके बाद में आज तय हुआ है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये है। इसके माध्यम से कितने फायदे प्रधानमंत्री जी ने गिनाने का काम किया। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती थी। कोई व्यक्ति, हमारा गांव गरीब का, किसी लोन के लिए अप्लाई करता था, प्रधान से लिखवाना पड़ता था, कहीं कोई एफिडेविट्स लगते थे, पता नहीं कितनी दिक्कतों का परेशानी और सामना हम लोगों को करना पड़ता था और लोन नहीं था तो बैंक वाले अलग चक्कर कटवाते थे। लेकिन ये एक ऐसा प्रमाण है, इसके माध्यम से हम लोग ऋण लेकर कोई नया काम जोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं, तो नए रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है इस योजना, व्यापक योजना में ज्यादा काम होगा जब सभी, उद्देश्य सरकार का यह है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को गांव देहात में घरौनियां प्राप्त हो। लगातार इसमें चरणवार कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी सभी लोगों को
स्वास्थ्य योजना के तहत में ये घरौनियाँ प्राप्त होंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने जनपद के प्रशासन के लोगों का, जिन्होंने सभी लोग एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि कोई भी योजना चले उसका लाभ भी मिले और वो लोगों को पता भी रहनी चाहिए। उसका प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक है। योजनाएं चलती हैं लेकिन वो जमीन तक कई बार नहीं पहुंच पाती, कई बार उसका प्रशासनिक रूप से कुछ दिक्कतें परेशानी आती हैं, कई बार जो है उसका प्रचार प्रसार की कमी होती है। तो उसका मुख्य मकसद इस कार्यक्रम के तहत यही है कि सरकार क्या चाहती है। क्योंकि सरकार से जो उम्मीद करता है, जो अपेक्षा करता है, वो हमेशा गरीब आदमी करता है कि सरकार उसकी कुछ मदद करे। और उसी क्रम में एक बड़ा कार्यक्रम है गांव गरीब तक पहुंचने का, उनको मदद करने का, उनको अपने पैरों पर खड़े करने का एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूं सभी लोगों को, जितने लोग उपस्थित हैं, आप कुछ साथियों को। हम सब लोग जो है ये कार्ड जो है घरौनी का जो प्रपत्र है वो आप लोगों को देंगे और मैं बधाई देता हूं उनको और तमाम सभी लोगों को। बाकी लोगों को डिजिटल ऐप के माध्यम से उन्हीं के मोबाइल पर ये उपलब्ध हो जाएगा। उसको अगर हम खोलेंगे तो वो डिजिटली हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तमाम जितने भी लोग उपस्थित हैं, बहुत धन्यवाद।